वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तिका का पाठ 7 जो कि है संज्ञा। तो देखते हैं कि क्या कहता है पाठ। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आइए पाठ पढ़कर संज्ञा के बारे में जानते हैं। उससे पहले आओ चर्चा करते हैं। संज्ञा व उसके भेदों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। यहाँ हमें 2 चित्र गिवन है। मधु और सुप्रिया कोलकाता में रहती हैं, दोनों में मित्रता है। वे एक ही कक्षा में पढ़ती हैं और साइकिल से स्कूल जाती हैं। इन वाक्यों में 2 प्राणी के बारे में बात हुई है जो कि है मधु और सुप्रिया। एक वस्तु के बारे में बात हुई है जो कि है साइकिल। और यहाँ पर कोलकाता, कक्षा और स्कूल ये तीनों स्थान है और मित्रता भाव है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो संज्ञा के 3 भेद लिखे गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र के नीचे लिखा है मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में देश का नाम रोशन किया है और दूसरे चित्र के नीचे लिखा है देश विदेश से पर्यटक ताजमहल देखने आगरा आते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में मैरी कॉम एक विशेष महिला यानी कि व्यक्ति का और आगरा एक विशेष स्थान का तथा ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है। ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द में किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। विशेष व्यक्ति जैसे विराट कोहली, भगत सिंह, प्रियंका चोपड़ा। विशेष स्थान जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, जयपुर। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। यहाँ पर हमें 2 चित्र दिए गए हैं। पहली चित्र के नीचे लिखा है बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं और दूसरी चित्र के नीचे लिखा है पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। दिए गए वाक्यों में बच्चे और पक्षी शब्द किसी विशेष प्राणी का बोध ना कराते हुए उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्राणी यानी कि मनुष्य, लड़की, पक्षी। वस्तु जैसे कि मेज, कुर्सी, खिलौना। स्थान जैसे गांव, देश, शहर। अगला है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर पहले चित्र के नीचे लिखा है रिधिमा और नैना में गहरी मित्रता है। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है बच्चों द्वारा की गई सजावट को देखकर माँ बहुत खुश हुई। ऊपर लिखे हुए वाक्यों में मित्रता और सजावट शब्द दशा अथवा भाव के नाम है, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। हम इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, हम इन्हें छू नहीं सकते। यानी कि जिन शब्दों से गुण, दोष, भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण जैसे कि सुंदरता, सुगंध, चतुराई, ईमानदारी। दोष जैसे कि गंदगी, मूर्खता, कायरता, लालची। अवस्था जैसे कि बुढ़ापा, बचपन, जवानी, दुखी। संज्ञा के 2 और भेद माने गए हैं किंतु इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। ये भेद इस प्रकार है। पहला है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। सेना, दल, टुकड़ी, टोली, सभा आदि समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। मैच देखने के लिए स्टेडियम के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। हमने जंगल में हाथियों का झुंड देखा। भीड़ और झुंड शब्द समुदाय या समूह का बोध करा रहे हैं, अतः ये समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, घी, तेल, मिट्टी आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। माँ घी में पूरियां तल रही हैं। मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। यहाँ घी और चांदी शब्दों के किसी पदार्थ के नाम का बोध करा रहे हैं, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अगला हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, क्रिया से या विशेषण से। पहला है जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञाएं। पहला है मित्र, मित्रता, मानव, मानवता, दास, दासता, बच्चा, बचपन, स्त्री, स्त्रीत्व, पंडित, पंडित्व। अगला है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञाएं, जैसे आप, आपा, निज, निजित्व, अपना, अपनापन, सर्व, सर्वस्व। अगला है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं मोटा, मोटापा या मोटाई, अच्छा, अच्छाई, मीठा, मिठाई, खट्टा, खटास, सफेद, सफेदी, कठिन, कठिनाई, गरम, गर्मी, ऊंचा, ऊंचाई। अगला है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं। उड़ना, उड़ान, हंसना, हंसी, दौड़ना, दौड़, चढ़ना, चढ़ाई, लिखना, लिखाई, पढ़ना, पढ़ाई। तो यह पाठ पढ़कर हमने सीखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 और भेद माने जाते हैं, समुदाय बोधक और द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से होता है। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।